नामैतुल करीम की ज़ात बाबरकात के लिए जो खालिक कायनात भी है, मालिक शख्सियत भी, हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम नातिया कलाम के अंदाज में हदिया कीमत पेश करने के बाद रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ है हम जिस मकसद के लिए यहाँ जमा हुए, रब्बुल आलमीन हमारी खाला जान की कामिल बख्शिश फरमाए। रब्बुल आलमीन उनको करवट करवट कब्र में, रब्बुल आलमीन बरज़ख में अल्लाह ताला बहार नसीब फरमाए। नबी सल्लल्लाहु उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। ज़िंदगी में रहते हुए उन्होंने जो नेक अमाल किए उनको अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाकर उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अज़ीज़म, वक़्त बिल्कुल मुख्तसर है, जुमा मुबारक का दिन भी है। एक बात करते हुए गुफ्तगू को समेटूँगा। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को दारुल अमल बनाया हुआ है। इंसान यहाँ आकर अमल पेश करे, अमल कमाए, वो नमाज की शक्ल में हो, वो कुरान की शक्ल में हो, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की शक्ल में हो, वो सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान के ताल्लुक़ की शक्ल में हो, वो अहले बैत तहार के इहतराम की शक्ल में हो। दारुल अमल बनाया है, आमाल सालिहा की कसरत की जाए, अल्लाह के हुजूर ज़िक्र ज़कार पेश किया जाए। अब देखना ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे इस मुआशरे में मुसलमानों का जो तरीक़ाकार है वो सुबह सवेरे फजर से लेकर इशा तक जो आमाल है, हम उन आमाल की बुनियाद पर अल्लाह के फ़राइज़, अल्लाह के वाजिबात, नबी अलैहिस्सलाम की सुनन, मुस्तहब्बात, दीगर आमाल सालिहा जिनका ताल्लुक़ नवाफिल के साथ है, हम कितना अदा करते हैं। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है इसाले सवाब की असल जो नीयत है, जो इसका असल मकसद है, वो यही है कि जाने वाला चला गया, हमसे जुदा हो गया, वो अजीज़ व कारम में से किसी भी रिश्ते की बुनियाद पर हो। और दूसरी बात ये है कि वो जाने वाला ये भी बता कर गया है कि मैं जा रहा हूँ, बाद में तुम्हारी भी बारी आने वाली है। अल्लाह के हुजूर से हम आए थे, अब अल्लाह के हुजूर ही हमने पेश होना है। क़यामत के दिन कुछ ऐसी सिफारिशें, कुछ ऐसी शफाअतें अल्लाह के हुजूर मकबूल होंगी कि जिनको आज हमने दुनिया में ज़िंदगी में उसके साथ ताल्लुक़ बनाना होगा। वो नमाज का ताल्लुक़ हो, और नमाज में इखलास इतना हो, इतना हो, इतना हो कि अल्लाह ताला को उसकी नमाज कबूल हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, इतनी मोहब्बत हो, इतनी मोहब्बत हो कि अल्लाह ताला को अपने महबूब के साथ मोहब्बत का जो ताल्लुक़ है वो अल्लाह ताला को मकबूल हो जाए, महबूब हो जाए, मंजूर हो जाए। सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान के तरीके, जिस तरीके पर चल कर उन्होंने सुन्नत को, कुरान को, हदीस को, शरीयत इस्लामिया को आगे जो है वो पहुँचाया, हम उनके तरीके पर या उनकी जो है वो अंदाज़े तर्ज़े ज़िंदगी के ऊपर अपने आप को लगा लें कि इस बुनियाद पर अल्लाह ताला कल क़यामत को हमें जो है वो कामयाबी अता फरमा दे। अहले बैत तहार का एहतराम, अहले बैत तहार के साथ मोहब्बत, मवद्दत की जाए, जिस तरह के कुरान मजीद का हुक्म भी है। यानी इन तमाम जो शफाअत के दरवाज़े हैं, उनमें से हम सब मुसलमान कौन सा दरवाज़ा सीने से लगाए बैठे? ये सवाल है। मेरा दिल आज भी यही चाह रहा था, जिस तरह हमने कुल शरीफ में मैंने बात की थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिलात बाद सादत का ये जो महीना रबीउल अव्वल शरीफ है, तो इसी के मतलब बात की जाए, क्योंकि दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल जाए तो सब कुछ मिल गया। ठीक, अगर हमें अल्लाह के हुजूर से ये तौफीक वाला मिल जाए कि अल्लाह ताला के फजल से हमें दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हो गया, तो कसम ब खुदा दुनिया भी कामयाब है, कब्र भी कामयाब है, अशर भी कामयाब होगा। लेकिन मैंने आज की गुफ्तगू में यही अल्फाज कहने की जो है वो ज़रूरत महसूस की कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ जुड़े हुए हर रिश्ते का और हर ताल्लुक़ का एहतराम करना मुसलमान के लिए वाजिब है, ज़रूरी है। और अगर हम माअज़ल्लाह
دو تین رشتوں کا احترام کرے اور معاذ اللہ ایک رشتے کے خلاف ہو جائیں گے تو یاد رکھنا وہ جس کے خلاف ہوئے وہی انسان کی جہنمی ہونے کا سبب بن گیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر چیز، ہر رشتے، ہر بنیاد کو اور ہر تعلق کو ہم نے احترام کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ جس مسلمان کے دل کے اندر احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور جو رشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ تھے ان رشتوں کا تقدس ہمارے دلوں میں موجود ہے، تو قسم بخدا انسان کی نماز بھی مقبول ہو جائے گی، اس کا پڑھا ہوا قرآن بھی مقبول ہو جائے گا، اس کا کیا ہوا اللہ کا ذکر بھی قبول ہوگا، اس کی صدقات و خیرات بھی قبول ہوں گے، اس کی زکوٰۃ قبول ہوگی، اس کی قربانی قبول ہوگی۔ لیکن اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلقات میں سے کسی کا احترام نہ بجا لائے تو قسم بخدا اللہ کی بارگاہ میں جتنے بھی اعمال پیش کیے ہیں وہ سب کے سب رائے گا۔ ہمارے لیے جو مشعل راہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، جو آئیڈیل ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم مسلمانوں کے اندر جو خرابیاں آ چکی ہیں وہ یہی ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم، اپنا حکمران تسلیم نہیں کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، دلیل قطعی سے ثابت ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ کہ اے لوگو تم اس وقت تک کبھی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتے، مسلمان کے مقام اعلیٰ پر فائز نہیں ہو سکتے کہ جب تک تم اپنے ہر فیصلے میں، اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر کام کے اندر میرے محبوب کو حکمران تسلیم نہ کر۔ تم اعلیٰ